हम लोगों ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाना है। हर हाल में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश रहेगा। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसमें हम पूरी सख्ती के साथ इन तत्वों को कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने का कार्य करेंगे और इस दिशा में सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान रही है। इस पहचान को हर हाल में बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन जिन लोगों के एजेंडे में विकास और लोक कल्याण नहीं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रामपुर का दोहन किया, रामपुर का शोषण किया। विकास की परियोजनाएं रामपुर को ध्यान में रख करके नहीं, लोक कल्याण को ध्यान में रख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके के हितों को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि व्यक्ति केंद्रित बनाते हुए शोषण का जरिया उन्हें बनाने का प्रयास किया गया, जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया और अंततः उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपने विकास और सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार को अपना सहयोग और अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद और सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं कि हर हाल में विकास की योजनाएं अब रामपुर में बिना भेदभाव के आएंगी। इनको कोई रोक नहीं सकता है और उसके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मुझे बताया गया कि राजा राम सिंह कठेर के नाम पर इस जनपद को जाना जाता है और उनके नाम पर 2020 में पनबड़िया फ्लाईओवर का नाम हमारी सरकार ने उन्हीं के नाम पर भी रखा हुआ है। और यही कारण था कि राजकीय मुतुर्जा इंटर कॉलेज को एक पार्टी विशेष का कार्यालय बना दिया गया और अपनी निजी स्कूल में उसे बदलने का कार्य किया गया। इसी प्रकार से यहां के 200 वर्ष पुराने शैक्षिक संस्थान मदरसा आलिया को भी एक निजी विद्यालय में बदलने का कार्य हुआ था। उसके समृद्ध पुस्तकालय की जो दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकें थी, बिना किसी अनुमति के उन्हें जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, सरकार ने वापस मदरसा आलिया पे हस्त लिखित जो पांडुलिपियां थी उन्हें वापस उन्हें देकर के उसको संरक्षित करने का कार्य भी किया और कहा कि दुर्लभ पांडुलिपियों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कभी गेस्ट हाउस हुआ करता था और कहा जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी असहयोग आंदोलन के दौरान यहां पर रुक करके देश की आजादी को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। लेकिन ऐतिहासिक महत्व के इस संस्थान को भी हड़पने का कार्य हुआ था। और यही नहीं, तमाम अन्य ऐसे कार्य जो सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से रामपुर के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे, उनमें बाधा पैदा करके रामपुर को पूरी तरीके से विकास और समृद्धि से वंचित करने का जो साजिश पिछले 10-12 वर्षों से हो रहा था, उन सभी साजिशों को बेनकाब करने के लिए ही मैं बार बार रामपुर आता था आपका आह्वान करने के लिए
कि हम बर्बाद न होने दें, आने वाली पीढ़ी को हम अपने आप को कोसने के लिए न छोड़े, बल्कि अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ हमें डट करके खड़ा होना होगा। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस लड़ाई में मजबूती के साथ आगे बढ़ करके कार्य किया। आज हम सब यहां पर विकास की इन प्रक्रियाओं के साथ इसे जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यहां पर औद्योगिक नीति से प्रभावित होकर के 65 करोड़ रुपए की लागत की 3 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, जिसमें लगभग 1200 लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। यह कार्य वर्तमान में भी आज जब सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना, लोग निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। अगर यही माफिया और गुंडे, यही पेशेवर अपराधी सत्ता में होते तो कोई निवेश करने के लिए नहीं आता, क्योंकि वहां पे तो सुरक्षा का स्वयं लोगों के सामने एक संकट था। लेकिन आज सुरक्षा का संकट नहीं, निवेश अनुकूल वातावरण बनाने का परिणाम है कि रामपुर के 1200 लोगों को रोजगार उन औद्योगिक इकाइयों में प्राप्त हुआ है। ऐसे ही यहां पर हम लोगों ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाना है। हर हाल में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश रहेगा। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसमें हम पूरी सख्ती के साथ इन तत्वों को कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने का कार्य करेंगे और इस दिशा में सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। वायलिन और रामपुरी चाकू का उपयोग हमें कैसे करना है, यहां पर आज विकास की एक सकारात्मक सोच इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। गलत लोगों के हाथों में रामपुरी चाकू पड़ा था, उन्होंने इसे शोषण का जरिया और व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। लेकिन जब यही रामपुरी चाकू सकारात्मक हाथों में पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस रामपुरी चाकू का उपयोग कॉमन सामान्य नागरिकों को, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के तहत किया और उस रामपुरी चाकू को निवेश के माध्यम का भी एक आधार बना दिया। और उस विकास के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। उस विकास के साथ जोड़ने के लिए आज यहां पर 22 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में मैं आज आपके बीच में यहां पर आया हूं। मुझे विश्वास है कि ये तो एक शुरुआत है। अभी यहां पर हमारे माननीय सांसद जी कुछ बात कर रहे थे। मुझे लगता है जितनी योजनाओं की घोषणा हुई और जितना भी पाइपलाइन में है, इन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर हम आगे बढ़ा लेंगे तो बहुत सारी योजनाएं अपने आप ही आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और रामपुर में भी हर व्यक्ति कह सकता है कि उन्होंने जिस विकास के लिए और सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था, वह सार्थक हुआ है। और उसी सार्थकता के साथ जोड़ने के लिए आज मैं स्वयं रामपुर में आया हूं। एक बार फिर से रामपुर वासियों को विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर आश्वस्त करते हुए आप सबका आह्वान करूंगा कि आप हमारे जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के रामपुर को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। डबल इंजन की सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का कार्य करेगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मैं एक बार फिर से रामपुर में श्री घनश्याम सिंह लोधी जी को सांसद के रूप में चुनाव करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं और रामपुर के विकास के लिए